हेलो दोस्तों, साइंस एंड स्माइल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीट लेवल 2 साइंस के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सबको विदित है कि रीट लेवल 2 साइंस के सिलेबस में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सौरमंडल तथा विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित कुल 30 अंकों के 30 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान में निम्नलिखित प्रकरणों के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। सजीवों एवं निर्जीवों का परिचय, उनमें अंतर एवं उनके लक्षण से संबंधित प्रश्न, लाभकारी तथा अलाभकारी प्रकार के सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं, वायरसों एवं कवकों से संबंधित प्रश्न, सजीव प्रकरण के अंतर्गत पौधे के प्रकार एवं विभिन्न भाग, पादपों में पोषण, पादपों में श्वसन एवं उत्सर्जन, पादप एवं जंतु कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य से संबंधित प्रश्न तथा कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य प्रकरण के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले विभिन्न रोगों यथा क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड इत्यादि रोगों के रोगजनकों, इन रोगों के लक्षणों तथा इन रोगों से बचाव के उपाय से संबंधित प्रश्न, मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों यथा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, जनन तंत्र इत्यादि से संबंधित प्रश्न, संक्रामक रोग, इन रोगों के फैलने के कारण एवं बचाव से संबंधित प्रश्न, भोजन के स्रोतों यानी भोजन किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है उनसे संबंधित प्रश्न, भोजन के प्रमुख अवयवों यथा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, जल इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इन भोजन के प्रमुख अवयवों की कमी से होने वाले रोगों और इनके इलाज के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। संतुलित भोजन से संबंधित प्रश्न, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था प्रकरण के अंतर्गत जनन की विधियों यथा लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन से संबंधित प्रश्न, किशोरावस्था एवं यौनारंभ में अगर बात करें तो शारीरिक परिवर्तनों के बारे में, जनन में हार्मोन्स की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसके बारे में प्रश्न तथा जननात्मक स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिक विज्ञान में निम्नलिखित प्रकरणों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। यांत्रिकी प्रकरण के अंतर्गत बल एवं गति, बलों के प्रकार यथा पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल इत्यादि से संबंधित प्रश्न, गति के प्रकारों यथा रेखीय गति, वृत्ताकार गति, कंपन गति, आवर्त गति तथा घूर्णन गति से संबंधित प्रश्न, कार्य एवं ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोतों, ऊर्जा संरक्षण के उपायों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दाब, वायुमंडलीय दाब तथा उत्प्लावन बल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ताप एवं ऊष्मा प्रकरण के अंतर्गत ताप एवं ऊष्मा का अभिप्राय, विभिन्न प्रकार के तापमापी एवं तापमापन की विधियाँ, ऊष्मा संचरण एवं ऊष्मा संचरण की विभिन्न विधियाँ यथा चालन, संवहन एवं विकिरण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रकाश एवं ध्वनि प्रकरण के अंतर्गत प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन की घटना से संबंधित प्रश्न, लेंस एवं लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की विभिन्न स्थितियों से संबंधित प्रश्न, ध्वनि के अभिलक्षणों से संबंधित प्रश्न, ध्वनि संचरण की विधियों से संबंधित प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्युत एवं चुंबकत्व प्रकरण के अंतर्गत विद्युत धारा से संबंधित प्रश्न, विद्युत परिपथ से संबंधित प्रश्न, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव इत्यादि टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। चुंबक एवं चुंबकत्व से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित प्रकरणों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व है। संश्लेषित रेशे तथा प्लास्टिक संश्लेषित रेशों में क्या क्या गुणधर्म होते हैं
उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं संश्लेषित रेशों की, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्लास्टिक एवं इसके गुण धर्मों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्लास्टिक एवं पर्यावरण को इससे क्या क्या हानियाँ हो रही हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। डिटर्जेंट, सीमेंट इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। डिटर्जेंट के निर्माण की विधियों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाना है निश्चित रूप से। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। एक्स किरणों, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, लेजर किरणों इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सौरमंडल में चंद्रमा एवं तारों से संबंधित प्रकरण है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। सौर परिवार में सूर्य एवं इसकी परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रहों से संबंधित प्रश्न, धूमकेतुओं से संबंधित प्रश्न एवं तारामंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रसायन विज्ञान में निम्नलिखित प्रकरणों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पदार्थ की संरचना, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक और मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक समीकरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक पदार्थ प्रकरण के अंतर्गत ऑक्साइड्स, हरितगृह प्रभाव और वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन्स की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न, अम्ल, क्षार और लवणों से संबंधित प्रश्न, ऑक्सीजन गैस से संबंधित प्रश्न, नाइट्रोजन गैस से संबंधित प्रश्न तथा नाइट्रोजन चक्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं। दोस्तों, विज्ञान की शिक्षण विधियों की अगर बात करें तो शिक्षण विधियों में विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य एवं उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण एवं नियंत्रण, जैव विविधता, अनुकूलन, कचरा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। कृषि प्रबंधन प्रकरण के अंतर्गत कृषि की विभिन्न पद्धतियों तथा राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। जीव विकास के क्रम के संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाने हैं। विज्ञान की समझ से संबंधित, विज्ञान को समझने से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। विज्ञान की शिक्षण विधियाँ हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अध्यापक अध्यापन कार्य में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न विधियों का उपयोग करता है। ये विधियाँ अध्यापक की समझ को व्यक्त करती हैं। इन विधियों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान में नवाचार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्य सामग्री या सहायक सामग्री इत्यादि से भी प्रश्न पूछे जाने हैं। मूल्यांकन से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं। मूल्यांकन का जो प्रकरण है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। विज्ञान शिक्षण में जो समस्याएं हैं, अधिगम में जो समस्याएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं तथा उपचारात्मक शिक्षण जो कि निदानात्मक परीक्षण के बाद में होता है, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 तक की पाठ्यपुस्तकों का होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके कीमती सुझावों का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।